अमेरिका और इजरायल ने फरवरी के अंत में ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए, जिसके बाद पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस गया। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल और आसपास के इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे खाड़ी देशों तक तनाव फैल गया और तेल सप्लाई पर भी असर पड़ा। इसी युद्ध को लेकर पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक साजिद तरार ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया की असली ताकत इजरायल के पास है और मुस्लिम देशों को हकीकत समझनी चाहिए कि शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। तरार ने यह भी आरोप विशेषज्ञों का मानना है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और संघर्ष तीसरे हफ्ते में भी जारी है। इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया के बड़े नेता अब युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। हाल ही में वैश्विक नेता क्या सच में इजरायल इस जंग को जीत चुका है या फिर मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है? क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों से लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था तक सब पर। इजराइल जीत चुका है। वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो हो रहा है इस वक्त। आपको किसने कहा कि वॉशिंगटन डीसी ये नहीं चाहता था? वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक दूसरे को मारें, एक दूसरे पे हमले करें और वो इस चीज का फायदा उठाएं और ग्रेटर इजराइल की तरफ मूव करें। ये कमजोर से लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। मैंने रीस बादशाह बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी एक्सट्रीमिज्म भी जो है वो खतरा है दुनिया के लिए। याद आ गया विंस्टन चर्चिल का, उसने कहा हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी बिकॉज आई इंटेंड टू राइट। थैंक यू। मैं लिखांगा तो मेरे काइंड ही होगी। चीमा साहब, हिस्ट्री कहते हैं हिज स्टोरी, किसकी ताकतवर की स्टोरी। गरीब तो बेचारा मारा जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। गाजा के बच्चों की स्टोरियां ना को लिखेगा, ना हॉलीवुड उसके ऊपर, ना बॉलीवुड, ना शालीवुड, ना क्वालीवुड, ना कुछ उसके ऊपर मूवी बनाएगा। जरूरत नहीं होगी किसी की। मैं ये किस तरह स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ईरान जंग हार चुका है, बल्कि आप भी जंग हार चुके हैं, जंगे आने वाली भी हार चुके हैं। और कैसे हार रहे हैं? हारेंगे, हार चुके हैं। बल्कि दुनिया के अंदर आप हर जंग शुरू होने से पहले हार चुके हैं। सदाम हुसैन का स्टैचू गिराने की कोशिश की चंद लोगों ने, रस्से उसके गले में डाल के, तो वो उसको खींच के गिरा नहीं पाए थे। अमेरिकन सोल्जर्स ने जीपें और गाड़ियां बांध के जब उसको नीचे फेंका, तीसरे हफ्ते मेरे बहुत बड़े मौसम जॉर्ज बुश जूनियर ने एक शिप से खड़े होकर कह दिया था, मिशन अकम्प्लिश्ड। 190 बम मारे गए हैं चीमा साहब। कल उस आइलैंड के ऊपर, खार के जजीरे के ऊपर 90 आइलैंड मारे गए। और उस पर एक दूसरी दलील दूंगा। मैं बदकिस्मती के साथ वकील हूं, दलाइल के साथ बात करता हूं। अगर खत्म हो चुका है, ईरान तबाह हो गया है, वहां पे कुछ नहीं बचा, तो साउथ कोरिया से थर्ड सिस्टम को उठा के तेल अवीव में जाने की क्या जरूरत थी भाईजान? क्या जरूरत थी? आप समझते हैं, मैं मानता हूं हम नाक में रोटियां डालते हैं, मुसलमान हैं हम ऐसे ही हैं, बेवकूफ पैदा होते हैं, जिन्नात के जरिए हुकूमतें चलाते हैं। हमें अभी आज भी फूंके मार मार के कुछ लोग हमारे कैंसर का इलाज कर रहे हैं। मैं जानता हूं हम बेवकूफ हैं, हम पैदाइशी अब नॉर्मल हैं, लेकिन थर्ड सिस्टम क्यों ले जा रहे हैं आप साउथ कोरिया से उठा के? 6 सिस्टम है पूरी दुनिया में, 4 तबाह हो चुके हैं और शॉर्टेज हो गई थी, तो वहां से साउथ कोरिया से उठा के तेल अवीव क्यों ले गए आप उसको? अगर ईरान के पास सकत नहीं है तो डर किस बात का भाईजान? किस बात का डर? चले कोई नहीं चीमा साहब, हम हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए चीमा साहब। ये मुझे कहां से पता चला? जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इजराइल की। हर जंग हार चुके हैं, अब जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। आपके ऊपर 2 ड्रोन चले गए कच्ची आबादियों से उड़ के, और उसको मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है। तालिबान अपनी जबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा कि तुम काबल आओगे, इस्लामाबाद घुस के मारेंगे। ठीक है, ये वेजिटेरियन कौम, ये ऐसा सॉफ्ट मजहब है चीमा साहब, जो खुद वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते, पूरी दुनिया का हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का खून देखना चाहते हैं। और देखें कैसी दुश्मनी, देखें कंट्राडिक्शन चीमा साहब। मेरे विश्व गुरु ने कहा था, मैं मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के कपड़े देखकर पहचान लेता हूं कि ये मुसलमान है। पाकिस्तान, वो कहते हैं, खंड भारत का हिस्सा है। हर बच्चे के गले में खून, और पिंडी में घुस गए, कराची में घुस गए, हर जगह। सऊदी अरब जाके मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं, हम तो भाई हैं।
चीमा साहब, अटैक हो चुका है खार जजीरे पे, 5000 के करीब सोल्जर्स अमेरिकन जाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद इस वक्त जनेवा में अली बहरीनी है जो इस वक्त ईरान के इस वक्त जो नुमाइंदे हैं वहां पे, उन्होंने कहा है कि ईरान हार्मूज को पुरअमन इस्तेमाल के लिए खोलने के लिए तैयार है। लेकिन पुरअमन आपको किसने क्या खोलेगा? क्योंकि अमन चाहिए दुनिया को, दुनिया को तो अमन चाहिए ही नहीं, दुनिया को तो जंगें चाहिए। और दूसरा उन्होंने शर्त ये रखी ईरान ने कि अगर पेमेंट हमें युआन में की जाए तो हम जहाजों को जाने देंगे। कल टर्की के जहाज को इजाजत दी गई है, वो कहते हैं हमसे इजाजत लें तो गुजर जाए। ये तरीका। चीमा साहब, फ्रांस और इटली इस वक्त ईरान से बातें कर रहे हैं, दोनों मिलकर कि हमारे जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाए। चीमा साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त देखा जाए, चीन के अंदर लाइनें लग चुकी हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर, हालात ये है। और उसके बाद चीमा साहब, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। $100 से ऊपर बैरल जा चुका है। और चीमा साहब, यूरोप अपनी अकेले की लॉबी कर रहा है ईरान से किसी तरीके से कन्वेक्स करने की। और लेकिन चीमा साहब, इस वक्त अमेरिका $2 बिलियन, $1.5 बिलियन से $2 बिलियन पर डॉलर इस जंग के अंदर जो खर्च कर रहा है। और चीमा साहब, ये मुझे नहीं लगता ये इतना आसानी से होगा, क्योंकि वहां से रेजिस्टेंस अभी तक हो रही है। सुकून तभी आना था बीबी नेतन्याहू को कि सुकून। देखें चीमा साहब, आज मैं बल्कि 2 शर्तें आई हैं चीमा साहब ईरान की तरफ से, पहली दफा 2 कंडीशंस आई हैं। एक तो वो कहते हैं हम अगर 2 शर्तों के बारे में बड़ी मजाक के शर्तें 2 ईरान ने रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा जी हमारी सारी तबाही का खर्चा दे दें हमें, हम जंग बंद कर देते। दूसरा, गल्फ कंट्री GCC कंट्रीज के यहां से अपने सारे चीजें उठा के ले जाएं। अब इसका जवाब बीबी नेतन्याहू क्या देगा, वो बड़ा मजाक है। दरअसल मिडिल